हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू JRF विद प्रीति। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी का PYQ है और ये थर्ड क्वेश्चन है हमारी सीरीज़ का। तो लेट्स रीड। हु स्टेटेड दैट वैली साइड स्लोप गिव्स अ क्लू टू द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक प्रोसेसेस। तो हिंदी में आप रीड कर लीजिए। मेरी हिंदी वीक है इसलिए मैं सिर्फ इंग्लिश में रीड कर रही हूँ। और इसके ऑप्शंस हैं डेविस, पेंक, किंग, गिलबर्ट। तो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इनमें से किस स्कॉलर ने ऐसा कहा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं कि पेंक है। पेंक एक जर्मन स्कॉलर हैं। तो पेंक ने कहा था कि जो भी लैंडफॉर्म हमें दिखाई देता है और जो वैली का साइड है, जो स्लोप है, वो कैसे बना है, उसमें दोनों की इम्पोर्टेंस है, मतलब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की भी और एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस की भी। तो ये होता क्या है एक्सोजेनिक प्रोसेस, मतलब कि वो प्रोसेसेस जो एक्सटर्नल हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस दैट टेक देयर पावर फ्रॉम अर्थ सरफेस और ओरिजिनेट विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब कि अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर जो प्रोसेसेस होती हैं वो सब एक्सोजेनिक फोर्सेस में आ जाएंगी, जैसे कि इरोशन हो गया, विंड, साइक्लोन, टोर्नाडो, ड्राउट, रेनफॉल, टाइडल फोर्स ऑफ मून, स्नोफॉल, विंड, थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म एक्सेट्रा। मतलब जो भी आप अपने अगल बगल फोर्सेस देख रहे हैं, बारिश हो रही है और रिवर के द्वारा इरोशन हो रहा है, ग्लेशियर के द्वारा इरोशन हो रहा है, या फिर डिपोजिशन हो रहा है, कहीं से अपर्दन हो रहा है, तो ये सारे के सारे जो हैं इसमें आ जाएंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस में। और इसका उल्टा होता है एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्सेस भी कहते हैं। मतलब कि ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो फोर्सेस हैं, ये अर्थ के अंदर से, अर्थ के विदिन से ओरिजिनेट हो रही है। मतलब इनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो अर्थ के अंदर है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक, फिर अर्थक्वेक। अभी अर्थक्वेक है वो हमेशा धरती के अंदर से ही उसकी एनर्जी आती है, कोई बाहर की प्रोसेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वॉल्केनो हो जाएगा, फोल्डिंग, फॉल्टिंग। फोल्डिंग मतलब फोल्ड बन रहा है, जियोमॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट है भी। फॉल्ट मतलब कि अर्थ के लैंड में, रॉक में कुछ दरार पड़ गई, फॉल्ट आ गया। तो इसका जो कारण होता है, ये सब धरती के अंदर से प्रोसेसेस होती हैं, उसके कारण होता है। तो ये एंडोजेनिक फोर्स के कारण होगा, इंटरनल फोर्स। और बाकी यहाँ पर टेबल भी है, इसमें आप और भी देख सकते हैं कि इसको कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है। एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो स्लो भी हो सकते हैं, फास्ट भी हो सकते हैं। स्लो को फर्दर डिवाइड किया गया है, फास्ट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। एक्सोजेनिक में भी वेदरिंग है, इरोशन है, डिपोजिशन है। वेदरिंग मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जैसे कि रॉक है, पत्थर, वो टूट टूट के छोटे छोटे और छोटे कण में टूटते जाता है, उसे वेदरिंग कहते हैं। वो फिज़िकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिर इरोशन, जैसे हिंदी में अपर्दन कहते हैं, वो रनिंग वाटर मतलब रिवर के कारण भी हो सकता है। ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव्स एंड करेंट्स, विंड्स, इन सब के कारण इरोशन होता है। और डिपोजिशन मतलब कोई चीज़ अगर कहीं से इरोड हो रही है, मतलब कहीं से कुछ टूट रहा है, कुछ अलग हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर इकट्ठा भी होगा, जमा भी होगा, तो उससे ही डिपोजिशन कहते हैं। वो भी, इसके भी फैक्टर्स सेम है, वही रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव्स एंड करंट्स एंड विंड। तो आप देख सकते हैं कैसे एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस तो बहुत बड़ा टर्म है। इसके अंदर और भी कितने सारे अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग तरह से इसको डिवाइड किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और आप एक बार फिर से हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेंक, डेविस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट PYQ। थैंक यू।